अगर मुझे कोई लात मारता है, परमेश्वर मेरा इंतजाम करता है। अगर कोई मेरी बुराई करता है, बुराई उसके सिर पर पड़ती है, याद रखना। और इसी समय अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो ऑनलाइन चर्च मुझे देख रहे हैं इस समय, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन ब्रांचें जो इस समय मुझे देख रही हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे और आशीष दे आपको यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। आप खुली हुई आंख से परमेश्वर को नहीं देख सकते, मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपनी आत्मिक आंखों को, अपनी स्पिरिचुअल आईज इस समय परमेश्वर को चढ़ाएं। याद रखें, पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन पवित्र आत्मा जी जुड़े हुए हैं, मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग सच में लाखों लोग इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी से इंतजार में कि मेरे प्रभु तेरा दास आएगा और हमें आशीष देगा। मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा तूने अब्राहम को कहा, जिसको तू आशीर्वाद देगा उस पर आशीर्वाद ठहर जाएगा। और सच में पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर, तूने योशू को भी कहा, मूसा को भी कहा, अब्राहम को भी कहा कि तुम इस्राएलियों की ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद देना। मेरे पिता इस समय परमेश्वर, जो अपना मुंह लेकर पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर ऑनलाइन स्क्रीन में बैठे हैं, यूट्यूब पर बैठे हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, परमेश्वर आज से इनका दर्द जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। इनकी परिस्थितियां चेंज होने पाए परमेश्वर, क्योंकि ये तुझे दंडवत करने के लिए आए हैं। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। प्रभु को तारीफ की भूख बढ़ाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सब और कुछ समय विश्वास के साथ करें कि प्रभु मैं तेरा प्यासा हूं पवित्र आत्मा जी, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं मेरे पिता परमेश्वर, मैं बड़े साल से तुझे खोज रहा हूं परमेश्वर, लेकिन मुझे वो मुक्ति का मार्ग नजर नहीं आ रहा परमेश्वर। मेरे जीवन में शांति कैसे आएगी, आज बताएं पवित्र आत्मा को। आज कहें परमेश्वर, मैं अपनी शांति को देखना चाहता हूं, मैं तेरी शांति को देखना चाहता हूं परमेश्वर। तू मेरे जीवन में कार्य कर परमेश्वर, तू मेरे जीवन में कार्य कर, तू मेरे जीवन में कार्य कर परमेश्वर। और मेरी मजबूरियों को पवित्र आत्मा को जानता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर से, परमेश्वर आप मेरी मजबूरियों को जानते हैं। मैं समय पवित्र आत्मा जी आपके चरणों में आता हूँ, भेंट चढ़ाता हूँ परमेश्वर कि आज के बाद पवित्र आत्मा जी ताड़ियों की भेंट नहीं चढ़ा रहे, आप पश्चाताप की भेंट चढ़ाएं। विश्वास अपने हाथों को उठाओ, विस्नी किया करो, बोलो परमेश्वर कि मैं इस समय परमेश्वर आज आपके सामने आता हूं। मैं अपनी आंखों को, अपने हाथों को, अपनी देह, प्राण, आत्मा को आज पवित्र आत्मा तेरे चरणों में भेंट लेकर आता हूं पवित्र आत्मा जी। मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को
अपने पैसे को, हर चीज को जो तूने मुझे दी है परमेश्वर, मैं तेरी बेटी पर रखता हूँ परमेश्वर। तू ही सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, तू ही दया करने वाला परमेश्वर है। मेरे बच्चों पर दया कर परमेश्वर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे बिजनेस पर, मेरे कामकाज पर, रोजगार पर दया कर परमेश्वर। मेरी आशीषों को मुझे दे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आप आशीष देने वाले परमेश्वर है। जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय परमेश्वर उनके ऊपर दया कर रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था आप सबके लिए, कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जैसे दाखरस पहले अच्छा नहीं था, और जब उन्होंने पिया जो दाखरस खत्म हो गया था, और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो पहले वाले से भी अच्छा दाखरस बन गया। इसका मतलब कि जनवरी से नहीं, अगर आपको आशीष मिली, फरवरी में नहीं मिली, अगस्त में नहीं मिली, अक्टूबर में नहीं मिली, नवंबर में नहीं मिली, तो परमेश्वर का आत्मा दिसंबर में आपको आशीष देने मिल जाए। साल के एंड में, शुरुआत में नहीं, एंड में परमेश्वर कुछ अद्भुत करेगा यीशु मसीह का नाम। आपके लिए जितने विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, डिस्टर्ब ना करें। और इसी समय परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, आप इस समय शांत रहे, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कुछ करने के लिए जा रहा है। लेकिन जितने लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, अपने हाथों को उठाओ, अपने मुंह खोलकर परमेश्वर के सामने दुआएं करो। आज पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते आज पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर लोगों के लिए दुआएं करता हूं, जो लोग सच में मेरे पिता परमेश्वर पीड़ा में है, दुख में है, बीमारी में है, समस्या में है, कर्जे में है। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर, मैं इर्द गिर्द नहीं, लोग मुझे क्या कहेंगे मैं वो नहीं देख रहा हूँ परमेश्वर। मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं वो सोचना चाहता हूँ परमेश्वर। मैं वो देखना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मेरे पिता लोग क्या कह रहे हैं। आज पवित्र आत्मा चाहता है कि ऐसे लोग आज परमेश्वर के नजदीक आए, जो सच में शर्म छोड़कर, वो सच में लोग क्या कहेंगे ये शर्मिंदगी को छोड़कर प्रभु के चरणों में आकर प्रार्थना करें। आज परमेश्वर जितने लोग ब्रांचों में खड़े हुए, पवित्र आत्मा जी आज इस समय परमेश्वर जो नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, पवित्र आत्मा कनाडा से, फिजी से, पाकिस्तान से, क्या मेरे पिता परमेश्वर इंडिया से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर गुजरात से, अहमदाबाद से, मुंबई से, मेरे पिता गोवा से, हैदराबाद से, उत्तरांचल प्रदेश से, पवित्र आत्मा गुजरात से, लुधियाना से, पंजाब से, मेरे पिता परमेश्वर हर एक कोने से, दिल्ली, फरीदाबाद, पवित्र आत्मा हरियाणा, जम्मू, उत्तर प्रदेश, बिहार से जो इस समय लोग जुड़े हुए, मेरे पिता कोई भी जानकारी आत्मा आपके सामने रखता है। तेरे नाम की बेदारियां है परमेश्वर, तेरे नाम की बेदारियां है परमेश्वर। मैं इन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा तेरा हाथ देखना चाहता हूं परमेश्वर, तेरा आशीष को देखना चाहता हूं पवित्र आत्मा। इसी समय परमेश्वर तेरे अनुग्रह को देखना चाहता हूं पवित्र आत्मा। एक बड़ा अनुग्रह अपने पाए, एक बड़ा अनुग्रह अपने पाए, एक बड़ी आशीष इनके पर ट्रांसफर होने पाए। पवित्र आत्मा आशीषों का इसी समय मैं कह रहा हूं कि वो टोकरा आज आपके ऊपर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो लोग हाथ उठा रहे हैं, आज लोग जो चर्च में खड़े हैं, कोई भी पवित्र आत्मा आज मेरे पिता परमेश्वर खटी में ना जाने पाए। आज बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए। मेरे पिता परमेश्वर आशीषों का ढेर इनके सामने रखता है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि एक फैमिली है, और जो समय निराश है, मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है, कोई यूपी से देख रहा है, मुझे चंदू, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि मैं तेरी लाइफ को चेंज कर रहा हूँ, तेरी प्रॉब्लम को खत्म कर रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि नेपाल से जो समय मुझे देख रहे हैं, बहादुर और जो भी कोई आपके गोद है, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा इसी समय दिल्ली से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से मुझे देख रहे हैं, नाम RSMNGHKL से आप गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, गवर्नमेंट जॉब के साथ ये ब्लेस होने पाए। खड़े होकर तेरा आदर कर रहे हैं परमेश्वर, हाथ उठाकर तेरा आदर कर रहे हैं। जिन्होंने आज की तरफ मुंह किया है, मैं क्यों आज सोसाइटी को छोड़ता हूं ईश्वर से। आज से करने के शराब खत्म हो जाए। तुम टीवी स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर के लिए, इनके बच्चे आशीषित हो जाए ईश्वर से। आज जो भी बच्चे आज पढ़ाई में कमजोर है, इसी समय फिर से एक नया आत्मा ने छोड़े, लड़की को मुझे प्रेरित करना है। इसी समय यीशु का आत्मा जो समय निराश था, पवित्र आत्मा उस समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी जो सच में परमेश्वर बेस्ट आत्मा मुझे से दिया, और उसके बाद
सच में फिरौन कहने लगा कि मुझे यही आत्मा चाहिए। मेरे पिता परमेश्वर, मैं इसी समय इनके बच्चों को वो बेस्ट आत्मा को रिलीज करता हूं यीशु मसीह का नाम में। मैं चाहता हूं कि वो बेस्ट आत्मा को मिलने पाए, मिलने पाए, स्वयं से इसी समय वो फ्रिज करने पाए। आज उनके हाथों पर जयता 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 आप जीत कराएंगे यीशु मसीह का नाम में। इस क्षेत्र में जाएंगे आप जीत कराएंगे। परमेश्वर की उत्सुकता आपके लिए, याद रखना ये पवित्र आत्मा की उत्सुकता आपके लिए। आप बढ़ेंगे इस साल में, आप आशीष देखेंगे इस साल में। जितने बीमार हैं, अगर कोई के परिवार का जन यहाँ पर है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आज बोल सुने, परमेश्वर ने आपकी पीठ के पीछे, सुनो, आपकी पीठ के पीछे जो मुझे घर से देख रहे हैं, जो मुझे YouTube पर देख रहे हैं, जो इस समय फेसबुक पर देख रहे हैं, याद रखना परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा बात कर रहा है, कहते हैं एक पेड़ है, खजूर का पेड़, याद रखना उस खजूर के पेड़ के कहते हैं शैतान उसे झुकाता है, तूफान में झुकाता है, वो झुक जाता है और उसे बोलता है कि तू गिर गया, तू उठ नहीं सकता। लेकिन वो पेड़ को मालूम है उसके अंदर बाउंस बैग लगा हुआ है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि उछलकर वापिस आता है। उसको पता है परमेश्वर ने मेरे अंदर एक बाउंस बैग लगाया हुआ है। आपको आज पता होना चाहिए, जो आपको निराश कर रहा है, जो आपको करके में डाल रहा है, जो आपको बीमार कर रहा है, आपका विचार गिरा रहा है, आपको आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं आपकी रीढ़ की हड्डियों में एक बैग बाउंस लगा हुआ है। बैग आपके अंदर लगा हुआ है। परमेश्वर आपको फिर से उछालेगा, वापिस आएगा। मुझे कहा कि अभी लड़ाइयां शुरू होगी, लोग अपने घरों में खाना इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। ये भविष्यवाणी है, याद रखना। 2025 में मैं नेपाल के लिए भी करके आया हूँ, भूकंप आएगा, तगड़ा भूकंप आएगा, कई जगह पर आएंगे। याद रखना, खाना 3 साल से भविष्यवाणी कर रहा हूँ 2025 के लिए। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आपको डरना नहीं है। जहाँ आपको लगता है निराश है, जहाँ लगता है फूड खत्म हो गया है, जहाँ लगता है मैं बीमार पड़ गया हूँ, डॉक्टर बोलता है कि अब दूध बच नहीं सकता, तेरी बीमारी बड़ी है, तू ठीक नहीं हो सकता, आपके जॉब में नंबर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ रिफ्यूजल आ गया। बेशक आप अमेरिका की एम्बेसी से बाहर आ रहे हो, रिफ्यूजल का पासपोर्ट लेकर आ रहे हो, लेकिन आपने आज क्या करना है? वहां जाकर ये बात समझ लेना, खजूर के पेड़ के पीछे क्या लगा हुआ है? तेरा बाउंस बैग लगा हुआ है। आपके पीछे यीशु मसीह का बाउंस बैग लगा हुआ है। आपके पीछे यीशु मसीह है। आपको बस बाहर निकलते ही कहना है, अरे उछलकर वापिस आना। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सच में जितने लोगों ने आज जान लिया कि परमेश्वर ने आपके अंदर उछलकर वापिस आने की सामर्थ रखी है। मेरे पिता परमेश्वर ने कोई खड्डे में गिरा नहीं सकता, इन्हें कोई मार नहीं सकता, इन्हें दबा नहीं सकता, इन्हें कोई गड्ढे में डाल सकता, इन्हें कोई बदनाम नहीं कर सकता, इन्हें कोई निराश नहीं कर सकता। अगर कोई आपको बदनाम कर रहा है, निराश कर रहा है, आपको फेल कर रहा है, याद रखना आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर वो ताकत रखी है उछलकर बाहर आने की, उछलकर वापिस आने की। उछलकर वापिस आओगे, उछलकर वापिस आओगे। परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को भगा रहा है। याद रखना, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जिनके नाम GNRS MPL D और K से हैं, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा भी कि आप बढ़ेंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे कहा जिसके पास घर नहीं है उसको रोने की जरूरत नहीं। आज के बाद मैं फिर कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा बातें करता आपसे, पवित्र आत्मा मुझे अंदर से डाल रहा है, तेरा रोने की जरूरत नहीं है जिसके पास घर नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है जनवरी का महीना तेरा घर बनाऊंगा यीशु मसीह का नाम में। घर बनेगा। अगर आपके अंदर उछल कर वापिस आने की ताकत नहीं है, घर नहीं बनता उन लोगों का, जॉब नहीं लगती उन लोगों की, जो लोग निराश पड़े रहते हैं, आपको कहना है हाँ बनेगा, हाँ बनेगा। लोग आते हैं और कहते हैं कि यार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पता नहीं क्या हो गया, निराश कर रहे हैं। अरे कोई
आपकी बुराई कर रहा है, कोई पादरी की बुराई कर रहा है, कैसे बुराई कर रहा है, कितनों ने किया, लाखों ने किया, लेकिन परमेश्वर ने नेपाल में दिखा दिया कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह को मैंने चुना है। लोग वहां पर आए, मैंने क्या कहा, मैं गिरूंगा नहीं, अगर मुझे गिरा दिया गया एक दिन मीटिंग में होगा, परमेश्वर खोल रहा रास्ते, परमेश्वर खोल रहा है। आपको डरना नहीं है, ऐसी आपका बिजनेस नहीं बंद हो गया हो, परमेश्वर कहीं और खोल देगा। याद रखना, आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर ने फिट रखा है, आपके अंदर कोई ऐसी चीज है, आज मैं आपको बताऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो, आज पादरी बताएगा तेरे अंदर क्या है, आज पादरी बताएगा तेरे अंदर क्या है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी में प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ज्ञान सुने लोगों को नई ताकत दिया, नया हौसला दिया आज यीशु मसीह के नाम में। इन लोगों के जीवन में कार्य कर परमेश्वर, ये लोग आशीष में बदलते चले जाए आशीष में। गुलामी आज आप छुटकारे को देखेंगे, छलांग लगाकर क्या बैठ सकते हैं आप और अपने यहाँ बात नहीं करेगा कोई। मैंने इसलिए बिठाया आपको कि मैं देखना चाहता हूँ, आप बैठ जाओ। अब मैं देखना चाहता हूँ किस किस के अंदर बाउंस बैक है, कुछ खड़े हो जाओ, कैसे गाओ, हालेलुया 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 पवित्र आत्मा ने मैंने बता दिया जिन्होंने कि मुझे छोड़ने वाले नहीं है, ये परमेश्वर के लोग हैं। अपने पड़ोसी के हाथ मिलाओ, बोलो कि मैं तेरे चढ़ाए नहीं आने वाला। आपकी समझ में आ गया कि नहीं? शैतान आपको चढ़ा रहा था, गिरा रहा था, आपको चढ़ा रहा था, अरे इधर कुछ नहीं, उधर चलते हैं, उधर नहीं कर सकते हैं। आज आपने बता दिया यहाँ पर इकट्ठे होकर, आज आपने उछलकर बता दिया परमेश्वर को कि आप गिराने के लिए नहीं बुलाए गए, आप ऊपर उठने के लिए फिर से परमेश्वर आपको एक सुनहरी अवसर देगा। अपने हाथों को उठाओ, मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर सच में तूने मुझे दिखाया, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई आशा है जो चलने में प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरी आशा टूटने नहीं दूंगा। मैं देख रहा हूँ किसी का बच्चा अपाहिज है, उसकी माँ के लिए मैंने कई बार प्रार्थना कराया, मैं ठीक नहीं हुआ, मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुझे नहीं मालूम, तेरा बच्चा स्वर्ग में चमका हो जाएगा। आपको नहीं पता, आपके बच्चे के कारण आप प्रभु में आए। कोई बहन मुझे ध्यान से देख रही और वो उदास है, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा इसको बता कि हम झूठा गोस्पेल नहीं बांटते हैं, हम परमेश्वर की सच्चाई बांटने के लिए आए हैं। परमेश्वर एक चमत्कार करता है तो लाखों की आंखें खुलती हैं। नेपाल में एक पास्टर आया, 5 साल से बैसाखियों पर था, वो शक कर रहा था मेरे ऊपर 5 साल से, और जब वो मीटिंग में आया था बैसाखियां लेकर धर्मेंद्र गवाही दे रहा था पास्टर, उसको मालूम है जैसे ही वो मेरे पास आया मैंने उसकी कभी प्रार्थना भी नहीं शुरू किया, मैंने हाथ ही किया उसकी तरफ और मैंने देखा भी नहीं, वो उसी समय उसको करंट लगा, उसकी बैसाखियां गिर गई और वो दौड़ने लगा, उछलने लगा। मैंने परमेश्वर को पूछा, मैंने कहा परमेश्वर मैंने तो इसके लिए दुआ भी नहीं किया, परमेश्वर मैं तो अब कह नहीं सकता स्टेज के ऊपर मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैंने तो दुआ भी नहीं किया। परमेश्वर ने कहा कह रहे कि मैंने कह रहे कि तेरे देखने से पहले ही उसको चंगा कर दिया। आप विश्वास करना, अगर आप आदर करते हैं
उसके भेजे हुए सेवक का, तो आपके घर जाते ही पहले ही समस्या करना। अगर आप कई साल से चर्च आ रहे हैं और आप आदर नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की चढ़ाई में आ रहे हैं, आपको नहीं पता परमेश्वर ने आपको जोड़ा है ऑनलाइन, यूट्यूबर, फेसबुक। अगर आप इत्तेफाक नहीं है कि आप मेरे चर्च में आते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी ग्रोथ नहीं थी कहीं और, परमेश्वर ने यहीं पर रखी है आपकी ग्रोथ, इस चर्च में रखी है कि ताकि आप ग्रोथ करें। लेकिन शैतान आपको फुलाएगा, चढ़ाएगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा, हटाने की कोशिश करेगा। फैसला आपको लेना है। अगर आपकी आंखें नहीं खुली, परमेश्वर एक चंगाई 10 चंगाइयां इसलिए करता है कि ताकि लाखों लोगों की आंखें खुले। विश्वास करना है आपके पास जो है। अगर कोई यहाँ आदर नहीं कर रहा, यहाँ नहीं समझ रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं जब बाहर जाता हूँ ना, लोग दूर से प्यार करते हैं, दूर से पैरों में गिरते। जब मैं नेपाल गया, लोग मेरे कपड़े चूमने के लिए तैयार है, मेरी मिट्टी उठाने के लिए जूतों के नीचे से तैयार थे। वो देखो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, कोई मैंने स्क्रीन पे नहीं कहते, ये आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें जब ये स्टेज पे आ ही रहा था, तो मैं वो वीडियो इनके पास है नहीं अभी, जब मैं इधर मुंह ही कर रहा था और ये उतर के गिर गया और छड़ियां टूट गई इसके हाथ से। ये गवाही दे रहे हैं। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी मजबूरियों को जानता है। आपके लिए जो रखा है परमेश्वर ने, आपने सब्र करना। अपने पड़ोसी को बोलो सब्र कर, मिलेगा सब कुछ। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मैं किसी के चढ़ाई में नहीं आऊंगा। मैं जानता हूं परमेश्वर कि शैतान हमें गिराना चाहता था, लेकिन आज से मैंने जान लिया कि प्रभु ने मेरे अंदर बाउंस बैक रखा है, मेरी रीढ़ की हड्डियों में रखा है, मेरे डीएनए में रखा है, मेरे अंदर है खून में। मैं फिर से वापिस आऊंगा, मेरा पिता फिर उठेगा, मेरी सेहत फिर उठेगी, मेरा घराना फिर उठेगा, मैं आशीषित हो जाऊंगा, मेरा बैंक उठेगा, कर्जा उतरेगा, हर समस्या खत्म होगी, मैं फ्री हो जाऊंगा, आजाद हो जाऊंगा। आमीन बोलने वाला। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा, मैं देख रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं किसी को देख रहा हूं, आप नाम वाले जितने भी हैं, सिर्फ उनके लिए खुशखबरी है। आप नई कार लेने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता औरों के लिए तो नहीं है, लेकिन अभी 5 मिनट के लिए उनके लिए है। क्या आपने विश्वास किया? परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। सोनू के टांगों में जान आ रही है यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूं कोई अरबी है, बच्चा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा खड़ा है। पवित्र आत्मा मुझे कर रहा है, विक्की तेरे पास बच्चा नहीं है, मैं फटाफट बोल रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे दिखाया। सुरेंद्र तेरे पास बच्चा नहीं है, सुखविंदर तेरे पास बच्चा नहीं है, सुरजीत तेरे पास बेटा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, बेटा दे रहा हूं, रेखा बेटा दे रहा हूं, नैना बेटा दे रहा हूं तुझे, सुनैना बेटा दे रहा हूं तुझे, ज्योति बेटा दे रहा हूं तुझे। परमेश्वर का आत्मा का RLGHKLVM एन नाम वाले बेटे के साथ आएंगे। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो और अपने पड़ोसी को बताओ कि बैंक कौन सा लेगा, कौन सा बाउंस है, बाउंस बैक मेरे अंदर। कौन आपके अंदर? बाउंस बैक। आप वापिस आने की ताकत रखते हैं, आप उछल कर बाहर आने की ताकत रखते हैं, घंटे से बाहर आएंगे आज परमेश्वर ने। क्या आप अपने आप से पूछ सकते हैं? सब मेरे साथ पूछेंगे, आपके दर दूर हो गए यीशु का। आप जो नहीं करते थे वो आज से करेंगे, जो नहीं कर सकते वो आज से करेंगे। एक चरण में अगर बैठे गवाहियों के साथ बड़ा बैठ कर
जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे